हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप लोगों ने कमेंट सेक्शन बिल्कुल फिल कर रखा है गाइस, ये पूछ कर एडमिशन कब हो रहा है, फीस क्या है, ओरिएंटेशन कब है, इस प्रोग्राम का उस प्रोग्राम का। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। और मेरे हाथ में है ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का 2023 एंड 2023 टू 24 का ब्राउचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। तो 1 अगस्त को है नर्सिंग डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन, देन 7 को है MBA मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन। उसके बाद ऐसी अलग अलग डेट्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब मुझे इन्हीं दोनों के बारे में पता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता चला यूनिवर्सिटी की साइड से कि कंप्लीट हो जाएंगे आपके ओरिएंटेशन लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक। ठीक है, अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो मैं फी स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड में भी लगा दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। फी स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कैंपस देख लें एट अ ग्लांस। तो ये आ गया है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, निम्स हॉस्पिटल, निम्स एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी आ गई है ये हमारी, ये ग्रीन NIU कैंपस आ गया है, ये आपका न्यूटन ब्लॉक, ये आपका गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, और ये आपका कैफेटेरिया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम आगे फी स्ट्रक्चर की तरफ आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कोर्स आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का आ जाता है, यहाँ पे साइड में आ गया होगा। सबसे पहले है गाइस बीटेक का आपको यहाँ पे कोर्सेज दे रखे हैं जो भी बीटेक में अवेलेबल हैं। ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 50% मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आपको 50% चाहिए विद PCM इन 11th एंड 12th। ठीक है जी, उसके बाद आपका सेमेस्टर फीस है, पर सेमेस्टर फीस 65,000। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो आपकी सेमेस्टर फीस होती है उसमें आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाती है, लेकिन ओनली फॉर 1 ईयर। जो आपकी स्कॉलरशिप लगती है वो सिर्फ 1 साल के लिए लगती है, वो आपकी 10% लगे, 20% लगे, या जितनी भी लगेगी वो डिपेंड करता है आपके 10th और 12th के मार्क्स के, आपके 10th और 12th के नहीं, सॉरी, आपके 12th के मार्क्स के ऊपर। और गर्ल्स के लिए भी एक अलग से कोटा है, और मतलब बहुत सारे हैं वो। अब जब आप जाओगे एडमिशन लेने, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो बीटेक है आपका 65,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद बीटेक लेटरल एंट्री 74,000 है। उसके बाद एमटेक आपका 38,000 है पर सेमेस्टर। नेक्स्ट, अगर कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है मेरी तरह डिप्लोमा, तो पर सेमेस्टर इट्स 20,000 है आपका इस बार, मेरा ज़्यादा था। फिर स्कूल ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, उनका है 80,000 पर सेमेस्टर। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा कर रहे हैं, उनकी है 60,000 पर सेमेस्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गाइज BPT पे, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, आपकी है 49,500 पर सेमेस्टर। देन नेक्स्ट BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 44,000। उसके बाद मैं बहुत ही मेन वाले बता रही हूँ, बाकी मैं पेज यहाँ पे लगा दूंगी, अगर आपका उनमें से कोई भी कोर्स है तो आप जूम करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका OT टेक्नीशियन आपका है 22,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम BSc नर्सिंग की साइड। बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास, BSc नर्सिंग। सो BSc नर्सिंग इज 60,500 पर सेमेस्टर, 60,500 पर सेमेस्टर। 4 इयर्स का है तो टोटल 8 सेमेस्टर हो गए। स्कॉलरशिप अब मिलती ही है, वो तो 20% 30% जो भी आपको मिलेगी। ठीक है, JNM जनरल नर्सिंग एंड क्या नाम है, मिडवाइफरी, ये है आपका 44,000। और ऐसे ही ANM है आपका 35,000 का। और डिप्लोमा अगर कोई कर रहा है क्लिनिक नर्स असिस्टेंट में, जो कि 1 ईयर का होता है, वो आपका 20,000 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं BALLB। बहुत क्वेश्चंस थे इसके लिए। BALLB के 5 इयर्स की होती है, और मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 50% इन 12th, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
45,000 पर सेमेस्टर, ठीक है जी, 45,000 पर सेमेस्टर। वो आप BA LLB कर लो या फिर BA LLB ऑनर्स कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट आता है आपका सिर्फ LLB, बैचलर ऑफ लॉ, सिर्फ LLB 3 इयर्स की आपका ये कोर्स है। 10+2 में आपकी 50% होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पर सेमेस्टर आपका 30,000 है, पर सेमेस्टर 30,000 है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई मास्टर कर रहा है, मास्टर ऑफ लॉ LLM, तो उसका है आपका 50,000 और आपके LLB में 50% आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम BSc ऑनर्स की। BSc ऑनर्स आपका 3 इयर्स का कोर्स है और आपकी इसकी 33,000 पर सेमेस्टर फीस है। आप किसी भी उससे कर रहे हो, IT से कर रहे हो, माइक्रो बायोलॉजी से कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, आपकी 33,000 पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। उसके बाद एक और एक थी, उन्होंने मुझसे बोला था BSc फॉरेंसिक साइंस कोई कर रहा है, तो आपकी डियर आपने एडमिशन तो ले ही लिया है, मैं फॉर नॉलेज बताना चाहती हूँ, आप लोगों की फीस है 40,000 पर सेमेस्टर, ठीक है, 40,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद कोई BCA कर रहा है, तो BCA, हाँ भाई बहुत इसकी भी रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा थी। BCA 3 इयर्स का है और आपकी 35,000 पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है, 35,000 पर सेमेस्टर फीस है। यहाँ पे साइड में लिखा भी आ रहा है, अगर मैं किसी का नहीं बोल पा रही हूँ तो आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं अगर वो आपका कोर्स है तो, ठीक है। उसके बाद कोई बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग अगर कर रहा है तो आपकी 50,000 सेमेस्टर फीस है, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट BCom ऑनर्स है आपकी 40,000 पर सेमेस्टर, 40,000 पर सेमेस्टर। BBA अगर कोई कर रहा है तो BBA है आपकी 45,000 पर सेमेस्टर, BBA इज 45,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद MBA का भी मैं बता देती हूँ, 80,000 पर सेमेस्टर, MBA का है गाइस 80,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद और किसका बताओ, बाकी मैं बस ऐसे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। BA का बता देती हूँ, BA है आपका 30,000 पर सेमेस्टर और MA है आपका 25,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। बाकी बस B.Ed का बता देती हूँ, B.Ed है आपका 25,000 पर सेमेस्टर और MA है आपका 20,000 पर सेमेस्टर। बस गाइज मैं इतना ही बता रही हूँ, और अगर और भी किसी कोर्स का पूछना है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी, बाकी तो मैंने लगा ही दिया है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर हो गया, ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हॉस्टल फी 2023 to 24 की, ठीक है। अब देखो हॉस्टल जो होता है ना, वो होते हैं आपके 2 सीटर और 3 सीटर, ठीक है। अगर आप 2 सीटर लेते हो AC, 2 सीटर विद AC, तो वो आपको पड़ता है 1,50,000 का पर ईयर, 1,50,000। और उसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं मैं वो भी बता देती हूँ। आप मतलब क्या क्या मिलता है आपको 1,50,000 में, या फिर जो AC वाला आप लेते हो, और नॉन AC है आपका 2 सीटर में। अगर आप 2 लोग मतलब आप 2 की शेयरिंग में ले रहे हो तो AC वाला है आपका 1,50,000 का, ठीक है, पर ईयर। अगर आप नॉन AC ले रहे हो तो 1,15,000 है 2 की शेयरिंग में। अब बात करते हैं 3 की शेयरिंग में AC। 3 की शेयरिंग में अगर आप AC ले रहे हो तो वो 1,25,000 का पड़ेगा, और अगर आप नॉन AC ले रहे हो 3 की शेयरिंग में तो वो आपको 10 लाख और 5,000 पड़ेगा, ठीक है। और हॉस्टल की भी 1 टाइम सिक्योरिटी फीस आती है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी की जाती है, विच इज 10,000, ठीक है, वो अलग है, वो आपको बाद में मिल जाती है, जब भी आप हॉस्टल से हटते हो वो आपको वापस मिल जाती है, ये सिर्फ आपकी सिक्योरिटी फीस होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों को हॉस्टल में मिलता क्या क्या है, ठीक है। आपको 4 मील्स मिलती हैं, ठीक है, 4 टाइम की मील्स मिलती हैं। उसके बाद आपको लॉन्ड्री मिलती है, जिम, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलता है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, जिम, लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट, वाईफाई और 4 आपको मील मिलेंगी, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, ठीक है। तो ये ही था गाइज। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट है मुझसे पूछ लो, बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है। और कुछ भी कैसा भी डाउट है तनीषा शर्मा 2127 इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थोड़ा लेट सीन करती हूँ बट कर लेती हूँ सीन, और मैसेज का रिप्लाई भी देती हूँ।
और कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक अब मैंने सबके सारे डाउट्स क्लियर करके दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। और अगर गाइज आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशंस थोड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब यूजफुल लगती हैं, तो गाइज प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।